अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये डायलॉग आपने जरूर सुना होगा। टेली सीरीज के हमारे इस एपिसोड में देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शह और मात के खेल की लाइव तस्वीरें। पुतिन ने बहुत चालाकी से दुनिया की बिसात पर अपने मोहरों को बिठाया है। बहुत बारीकी से वक्त की नब्ज को पकड़ते हुए अपने दोस्त और दुश्मन चुने हैं। इसीलिए पुतिन को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देखिए हमारे इस एपिसोड वजीर अ श्रूड सोल्जर में। जुलाई 2020 कुनीतारा, सीरिया। इजराइल के हेलीकॉप्टरों ने बम बरसाकर ईरानी लड़ाकों के सैन्य अड्डे निस्तनाबूद कर दिए। 3 आर्मी बेस पर एक ही वक्त पर रॉकेट और बम गिरे। धमाके से सैन्य अड्डा दहल गया और पूरा कुनीतारा थर्रा उठा। हमले में 2 बेगुनाहों की जान गई। इसके साथ सीरिया के गृह युद्ध में बेगुनाहों की मौत का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया। एक गोलीकांड से शुरू हुआ था ये खूनी संग्राम। हाईटेक मशीन गनों से सीरिया की फौज ने हजारों की भीड़ पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार की। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की लाशें बिछ गईं। ये वो आंदोलनकारी थे जिन्हें राष्ट्रपति बशर अल असद की तानाशाही बर्दाश्त नहीं थी। इस गोलीकांड से सीरिया में गृह युद्ध छिड़ गया। प्रेसिडेंट बशर अल असद गृह युद्ध में पस्त होने लगे। विद्रोही सेना जीतने लगी तो उनसे लड़ने आतंकियों की सेना उतर आई। आतंकी सेना जीतने लगी तो दुनिया के कई और देशों ने दखल दिया। फिर तो इतना भीषण युद्ध छिड़ा कि सर्वशक्तिमान सेनाएं कूद पड़ी। कई मोर्चे पर युद्ध शुरू हो गया और इतना भयानक होता गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। खासकर व्लादिमीर पुतिन ने तो कतई नहीं। 5 साल पहले पुतिन ने इस युद्ध में एंट्री ली थी। सितंबर 2015 रशियन एयरफोर्स ने सीरिया में पहली स्ट्राइक की। निशाने पर सीरिया का होम्स शहर था। होम्स के सीने पर पुतिन के फाइटर जेट ने इतना बारूद बरसाया कि पूरा शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। होम्स के बाद एलेप्पो शहर, फिर इदलिब शहर। 1 साल के अरसे में रूस ने सीरिया में तहलका मचाकर खुद को इस युद्ध से अलग कर लिया।
बशर अल असद पुतिन की मदद से बाजी जीतने के करीब थे, लेकिन तभी सुपर पावर की एंट्री हुई और फिर पूरा खेल बदल गया। बगदादी के बहाने अमेरिकी फौज ने सीरिया में एंट्री की, जिसके साथ नाटो देश की सेनाएं थी। सुपर पावर के टारगेट पर बशर अल असद थे। बशर को बचाने की खातिर दोबारा पुतिन ने सीरिया में एंट्री ली। पुतिन के इस दांव से सुपर पावर बैकफुट पर आ गया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ जब अमेरिका ने रूस के आगे घुटने टेक दिए। रूस की सेना के साथ मिलकर अमेरिकी फौज ने आईएसआईएस आतंकियों का खात्मा शुरू किया। सितंबर 2017 को युद्ध में जीत का जश्न मनाने प्रेसिडेंट पुतिन खुद सीरिया पहुंचे थे। अमेरिका की सीरिया के युद्ध में एक नहीं चली। बगदादी की मौत के सिवाय सुपर पावर के हिस्से कुछ भी नहीं आया। ठीक यही सब लीबिया में पुतिन ने किया। जिस अमेरिका ने लीबिया का युद्ध जीता, वहां आज उसकी कोई दखल नहीं। पुतिन ने लीबिया में अपने मन मुताबिक मोहरे बिठा दिए। लीबिया में दो पावर सेंटर हैं। एक है गवर्नर ऑफ नेशनल अकॉर्ड, जिसके मुखिया हैं प्रधानमंत्री फयाज अल सराज। वहीं दूसरे हैं जनरल हफ्तार, जिनकी लीबियन नेशनल आर्मी आधे देश पर काबिज है। पुतिन ने प्रधानमंत्री फयाज अल सराज को समर्थन दिया, जो कभी अमेरिका की पसंद थे। ऐसे ही ईरान को शह देकर पुतिन ने सुपर पावर का दम खाड़ी मुल्कों में उखाड़ फेंका। जिन मोर्चों पर अमेरिका का दबदबा था, वहां एक एक कर पुतिन की दखल बढ़ती जा रही है। सारे खेल में अमेरिका पस्त है, पुतिन की चाल के आगे बेबस है, क्योंकि रूस के विनाशक हथियार बेजोड़ हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।